हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ पुगलिया और आज हम बात करेंगे थ्रेट्स ड्यू टू साइबर क्राइम्स के बारे में। एंड ये काफ़ी बार आया हुआ है आपके टर्म में एंड डायरेक्ट सवाल आता है थ्रेट्स ड्यू टू साइबर क्राइम। नाउ सबसे पहले एज वी डिस्कस अर्लियर, इसका में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हेडिंग्स को अच्छे से याद कर लें। मतलब तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन अभी मेरे पास जितने भी पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर उसे याद करने के लिए एक तरीका हम ढूंढते हैं। तरीका ये हो कि आप एक बार क्विकली हेडिंग्स को पढ़ें। हेडिंग्स क्या कह रहे हैं? आपके पास है एम्बेजलमेंट, आपके पास है फ्रॉड, थेफ्ट, डिनायल ऑफ सर्विस, कंप्यूटर वायरस, वैंडलिज्म और सैबोटाज। ना मतलब हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसे याद कैसे किया जाए। एक छोटी सी ट्रिक है। इंडिया में मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिस दिन से शुरू हुआ था, लोगों में डर था कि भैया क्या होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा कि नहीं। बट हुआ क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आए, देसी वायरस ने पूरा उसे कब्जा कर लिया। देसी वायरस। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? अब देसी वायरस जब आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वैंडलिज्म एंड सैबोटाज करते हैं। ओके, तो थ्रेट्स ड्यू टू साइबर क्राइम्स क्या हुआ कि जैसे इंडिया में EFT आया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आया, तो देसी वायरस आ चुके। अब E क्या है? ये है एम्बेजलमेंट। F क्या है? फ्रॉड। और T से क्या बनता है? थेफ्ट। इसके अलावा हमारे पास देसी वायरस यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस। देसी वायरस तो है ही, और VS से याद आया वैंडलिज्म एंड सैबोटाज। तो याद हुआ कि नहीं? जब कभी भी थ्रेट्स ड्यू टू साइबर क्राइम्स के अंडर आपके पास सवाल आता हो, डायरेक्ट सवाल, तो आपको याद रखना है EFT यानी कि देसी वायरस आ चुके हैं। वायरस के अंदर V और S सपोर्ट्स वैंडलिज्म एंड सैबोटाज। अब समझते हैं कि एम्बेजलमेंट का मतलब क्या है। If you have given some task to someone and वो उसने अगर आप विश्वासघात किया है तो वो कहा जाएगा कि एम्बेजलमेंट। सो अनलॉफुल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू, कुछ वैल्यूएबल चीज, बाय द पर्सन टू हुम इट वाज एंट्रस्टेड। तो कोई अजनबी अगर आपको धोखा देता है, वो एम्बेजलमेंट नहीं हुआ। जिसके ऊपर आपने विश्वास किया था, जिसको का टास्क आपने इंटरेस्ट किया था, वो अगर मिस अप्रोप्रिएट करे तब एम्बेजलमेंट कहा जाता है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, लिख के पास रखिएगा विश्वासघात। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप चाहें तो अपने इंग्लिश भाषा में भी लिख सकते हैं विश्वासघात। तो एम्बेजलमेंट पर विश्वासघात मतलब जिसको आपने काम संभलाया था उसने ही मिस अप्रोप्रिएट किया है। नाउ फ्रॉड हम ऑडिट में पढ़ते आ रहे हैं, इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी टू डिसीव अदर्स। थेफ्ट मतलब कुछ भी चीज है जो डेटा के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो डिजाइन हो, प्लान्स हो, कोई बिल्डिंग या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्लूप्रिंट्स या कोड्स हो, उसको आपने चुराया है, इलीगल ओब्टेनिंग ऑफ डिजाइन्स, तो वो हो गया थेफ्ट ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। तो मेरे सामने तीन चीज बनती है। एक हो गया एम्बेजलमेंट, दैट इज विश्वासघात। एक हो गया फ्रॉड मतलब इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। एक हो गया थेफ्ट मतलब इलीगल ओपनिंग। अब डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? एक नॉन टेक्निकल भाषा में अगर मैं कहूं, मान लीजिए आज आप gmail.com को एक्सेस करते हैं। अब क्या है, ये ऑन एन एवरेज मान लीजिए 3 लाख यूजर्स को केटर करता है। अचानक से देखा गया एक वायरस है जो हर एक पीसी में बैठा है और वो एक साथ gmail.com खोल रहा है। तो अचानक से जीमेल की सर्वर पे लोड पड़ेगा और जो जेन्युइन यूजर है उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स देयर कैन बी अ डिस्ट्रप्शन और डिग्रेडेशन ऑफ सर्विस दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की आपको जो जीमेल सर्विस मिल रही थी उसको मैंने डिनाय कर दिया। ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। ऑब्वियसली ये वायरस या ट्रोजन करेगा। सो डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि देसी वायरस, इसका पूरा डेफिनेशन आपको और भी अलग पेजेस में मिलेगा चैप्टर 2 में। इसके अलावा वैंडलिज्म एंड सैबोटाज, कभी कुछ दुर्घटना होती है हॉस्पिटल में तो उनके रिश्तेदार आके तोड़फोड़ कर देते हैं। सो उसे कहा जाता है वैंडलिज्म या सैबोटाज। इसे डेलिबरेट और मलिशियस डैमेज, defacement, destruction of other alternation of electronic files and others of course intrusion, breaches, compromises। तो अगर इसे याद रखना है तो बच्चों क्या कहेंगे? थ्रेट्स ड्यू टू साइबर क्राइम्स कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जब इंडिया में आया तो देसी वायरस लग चुका है।